तो चलिए हम पहले टाइप कर देते हैं यहाँ पे www.testmode.com। यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है testmode.com। यहाँ एंटर मारते हैं तो ये testmode.com का वेब पेज ओपन हो जाता है। और ये वेब पेज ओपन होने के बाद हमें यहाँ पे बहुत ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिससे कि हम इजीली स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट बना सकते हैं, एग्जाम पेपर डिज़ाइन कर सकते हैं, या तो हम एक मॉक पोल ले सकते हैं। जिस एप्लीकेशन के लिए हमें पेपर बनाना है हम वो बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है बिल्ड टेस्ट या डेमो टेस्ट। तो हम यहाँ पे बिल्ड टेस्ट पे जाएंगे, लेकिन उसके पहले जाने के पहले ये टेस्टमोड वेबसाइट में ही आपके लिए बहुत सारे लिंक्स दी हुई है, जिसकी मदद से आप एक अच्छा पेपर डिज़ाइन कर सकते हैं। और कितने स्टूडेंट ने पेपर दिया, कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम अटेंड की, ये भी हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है उनके क्वेश्चन कितने रॉन्ग हुए, कितने राइट हुए, उसका पूरा लेखा जोखा हम इस testmode.com के साइट से ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और फैसिलिटी दी हुई है कि हम जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं। इसमें से एक आंसर चूज करना है या बहुत सारे आंसर ट्रू फॉल्स टाइप के हो सकते हैं, मैचिंग हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के हो सकते हैं, या ऐसे राइटिंग टाइप के हो सकते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चंस के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, और ये ऑप्शंस मिलने के बाद हम ये ऑप्शंस हमारे क्वेश्चंस में ऐड कर सकते हैं। और बच्चों से या स्टूडेंट से आपको जो करवाना है, जिस टाइप के एग्जाम्स लेनी है, उस टाइप के एग्जाम आप कंडक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट में आप मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग जो इक्वेशंस है वो इक्वेशंस भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वो फैसिलिटी दी गई है। आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, मैथमेटिकल क्वेश्चंस और बहुत सारे, और यहाँ पे आप फिगर्स, पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं या उनको फैसिलिटी को पूछ सकते हैं। तो आइए हम पहले देखते हैं कि टेस्ट को किस तरह शुरू किया जाए। सबसे पहले टेस्ट को शुरू करने के पहले हम यहाँ पे जाएंगे और बिल्ड टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये जो साइट है यहाँ पे लॉगिन करना जरूरी है, लेकिन विदाउट लॉगिन किए भी हम ये टेस्ट बिल्ड कर सकते हैं। और बिल्ड करने के बाद देखते हैं क्या होता है। चलो हम बिल्ड ऑप्शन को ट्राई करते हैं। बिल्ड ऑप्शन ट्राई करने के बाद यहाँ पे आया है बिल्ड टेस्ट, यूज दिस फॉर्म टू बिल्ड अ फ्री टेस्ट। अब यहाँ फ्री टेस्ट है, हमें यहाँ पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, तो ना ही ये सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की जरूरत है या खरीदने की जरूरत है। तो देखिए, चलो मैं टेस्ट नेम का नाम देता हूँ जीके, जनरल नॉलेज की एक टेस्ट है। यहाँ पे हम पासवर्ड सेट कर देता हूँ मैं अपना एक, जो कि ऐसा पासवर्ड सेट करिए जो आपको याद रहे। और यहाँ पे फिर आप क्रिएट टेस्ट पे जाइए। क्रिएट टेस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे एक डैशबोर्ड ओपन होगा। इस डैशबोर्ड में लिखा हुआ है कि बुक मार्क दिस पेज एंड राइट डाउन योर पासवर्ड। यहाँ पे हमने पासवर्ड लिख दिया है। इसके बाद ये सेटिंग्स का ऑप्शन है, जिसमें हम क्वेश्चंस को सेट कर सकते हैं। कौन से टाइप के क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस से क्या है और कैसा डिस्प्ले होना चाहिए। तो पहले सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने में ये मेरे टेस्ट का नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद इंट्रोडक्शन की, ये टेस्ट किस बारे में है, इसमें क्या पूछा जाएगा, ये आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बोल्ड एक ऑप्शन आ रहा है, टेली का ऑप्शन आ रहा है। सपोज मैं यहाँ पे और लिखता हूँ जनरल, ये लिख दिया मैं जनरल नॉलेज। अब ये जनरल नॉलेज को हम बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, पर हमें जो चाहिए कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोई फाइल भी ऐड कर सकते हैं हमारे इस जीके टेस्ट को डिस्क्रिप्शन के लिए। दिस टेक्स्ट इज डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ द टेस्ट, यानी हमारी जो टेस्ट है उसके टॉप पे डिस्प्ले होगा और जो स्टूडेंट को दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे स्कीम है, हमारी टेस्ट का जो डिस्प्ले है वो किस तरह रहेगा, इस तरह रहेगा। आपको ये सिंपल चाहिए, ये टेम्पलेट में चाहिए, या ये टेम्पलेट में, या ये। यहाँ पे 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन दिए हुए, हम इसमें कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। चलो फिलहाल मैं आप ये ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। उसके बाद क्वेश्चंस की सेटिंग। अब ये जो क्वेश्चंस है, शो ऑल द टेस्ट क्वेश्चंस ऑन वन पेज, एक ही पेज में दिखने चाहिए, एक ही क्वेश्चन एक बार एक ही पेज में दिखना चाहिए, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, एक पेज एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ। एक पेज पे एक ही क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे और ऑप्शन ओपन होते हैं। ओनली अलाउ द स्टूडेंट्स टू मूव फॉरवर्ड आफ्टर आंसरिंग द क्वेश्चन, सही बात है, उनके लिए होना चाहिए। आफ्टर ईच क्वेश्चन इज आंसर्ड, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और उसमें दिया है फिर इंडिकेट इफ द स्टूडेंट रिस्पॉन्स वॉज करेक्ट और इनकरेक्ट। एक क्वेश्चन आंसर होने के बाद क्या क्या स्टूडेंट का हम मैंने किया है, डोंट शो एनीथिंग, मूव फॉरवर्ड, स्टूडेंट को फॉरवर्ड मूव करना है, ठीक है। या आपके ऊपर डिपेंड है कि आप स्टूडेंट को आंसर बताना चाहते हैं
राइट है या रॉन्ग, ये दिखाना चाहिए आज के अकॉर्डिंग। उसके बाद रिव्यू सेटिंग, दिस सेटिंग कंट्रोल व्हाट हैपन आफ्टर द टेस्ट इज कम्प्लीटेड। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद हमें ये सॉफ्टवेयर क्या प्रोवाइड करता है या हमें ये वेबसाइट क्या प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वो टेस्ट खत्म होने के बाद वेल डन। आप और कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ वेल डन लिख दिया है। उसके बाद एट द एंड ऑफ द टेस्ट क्या क्या डिस्प्ले, उसका स्कोर डिस्प्ले होना चाहिए। टेस्ट आउटलाइन इंडिकेट इफ द रिस्पॉन्स वॉज करेक्ट और इनकरेक्ट, डिस्प्ले द करेक्ट आंसर। तो मुझे उनको डिस्प्ले नहीं करना है करेक्ट आंसर क्या है, या इंडिकेट नहीं करना है तो उनका रिस्पॉन्स करेक्ट है कि क्या है। तो सिर्फ स्कोर दिखाना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इंडिकेट कर देते उनका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ओके, उसके बाद एक्सेस कंट्रोल। अब एक्सेस कंट्रोल में क्या है, हु कैन टेक योर टेस्ट, कोई भी हमारे ये टेस्ट दे सकता है जिनको हमने भेजा है। ठीक है, एनीवन हु एंटर द पासकोड, अगर हम यहाँ पे चूज करते हैं पासकोड तो ये हमको पासकोड के लिए हम दे देते सेट द पासकोड टू स्टूडेंट विल नीड टू एंटर टू दिस पासकोड। हम पासकोड दे देते सपोज 1 2 3 4, ये पासकोड है हमारा। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा टेस्ट होने के बाद क्या होगा। उसके बाद ठीक है भाई, हमने ये दे दिया। एनीवन हु एंटर द यूनिक आइडेंटिफायर, तो इसके लिए हमको ये सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है, तो हमको इसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल में। हमें पासकोड ही दिया हमने, ठीक है, जो पासकोड डालेगा वही टेस्ट देगा, तो पासकोड दी हुई है। उसके बाद व्हाट शुड टेक टेस्ट एंटर टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ, उसने उसका नाम डालना जरूरी है। तो एंटर योर नेम, ये बहुत जरूरी है, तो उसने उसका नाम खुद डालना चाहिए। हम इसके आगे ये भी लिख सकते हैं कि उसका उसने रोल नंबर भी डालना चाहिए, तो रोल नंबर भी देता हूँ। तो दो चीजें वो डालेगा। प्लीज एंटर योर कंपनी ईमेल एड्रेस, अगर उसको ईमेल एड्रेस भी देना है तो हम वो लिख सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद इस तरह हमने यहाँ फिनिश कर दिया है। डू यू वांट टू रिसीव द ईमेल व्हेनेवर समवन फिनिशेस दिस, हम यस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर वो क्या करेगा कि हमें उसको अपग्रेड करने बोलेगा सॉफ्टवेयर। तो हमें उसको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, तो हमें उसको खरीदने की जरूरत नहीं है। हम नो कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। ये सेव होने के बाद यहाँ हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, और जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चंस के टाइप्स, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन के। मल्टीपल चॉइस, चूज मेनी या एक ही ऑप्शन, उसके बाद ट्रू फॉल्स, मैचिंग। तो फिलहाल में मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन इंसर्ट करके बताता हूँ, मल्टीपल चॉइस। तो यहाँ मल्टीपल चॉइस में देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए। तो सबसे पहले हमने नाम दिया है टेस्ट का जीके, तो हम यहाँ लिख देंगे व्हाट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं सपोज एनीथिंग। और ये जो ऑप्शन है यहाँ 5 ऑप्शन चूज है, तो हम इसमें से एक डिलीट कर देते हैं। तो 3 ऑप्शन, अब हमको जो राइट ऑप्शन है उसके ऊपर हमको टिक करना है, दिस इज राइट ऑप्शन, तो इसको रॉन्ग कर देना है, इसको टिक हटा देने का। उसके बाद जहाँ हमको लगता है कि यहाँ भी इसको ग्रेड देनी चाहिए, तो यहाँ ग्रेड हम 2 मार्क्स 3 मार्क अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं फिलहाल में यहाँ 1 मार्क रख रहा हूँ, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क रहेगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं हम चूज मेन्यू में जाके। There is the Taj Mahal, for example। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ इनको, दिल्ली, उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं लंदन, उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं फॉर एग्जाम्पल स्पेन, और ये हम नन लिख देते हैं। सपोज जस्ट एग्जाम्पल है, हमें अगर इसको बोल्ड करना है हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए बोल्ड, इसको भी हम बोल्ड कर सकते हैं, हमारे हिसाब से इटैलिक करना है इटैलिक कर सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं 2 ही क्वेश्चन देता हूँ, 2 क्वेश्चन के बाद हम आपके हिसाब से आपको कितने क्वेश्चन देने हैं स्टूडेंट्स के लिए। इट्स अ वेरी इजी सॉफ्टवेयर एंड इट्स वेरी इजी वेबसाइट, वी कैन डू इट। तो अब यहाँ पे जो चॉइस फाइल हमको नहीं चाहिए तो हम यहाँ डिलीट कर देते हैं। चलो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव करने के बाद ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया। अब ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन से 2 मार्क की टेस्ट है। ठीक है, अब इसको भी पब्लिश करते हैं, सब हो गया है, पब्लिश करते हैं हम इसको। पब्लिश करते हैं मीन्स व्हाट कि अभी ये स्टूडेंट्स के लिए रेडी है, अब हम कुछ पब्लिश करना है। तो यहाँ प्रीव्यू देख सकते हैं इसके लिए, यहाँ पे फैसिलिटी है कि भाई
टेस्ट कैसी बनी हम यहाँ देख सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस देखिए स्टूडेंट लॉगिन है, अब स्टूडेंट लॉगिन प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद ओपन होता है, यहाँ जनरल नॉलेज लिखा हुआ है, टेस्ट के बारे में कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के यहाँ पे आते हैं दिल्ली लंदन जो भी है हम ये टेस्ट दे सकते हैं। चलो दिल्ली ताजमहल कहाँ है भाई, नन, सबमिट हो गया। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है फिनिश, जब ये टेस्ट फिनिश हो गई। अब ये टेस्ट फिनिश होने के बाद क्या है, ये पार्शली करेक्ट है। अब यहाँ से हमने लॉग आउट कर दिया, तो आपको यहाँ दिखी है लड़कों को स्कोर मिल जाएगा 75% आया है 1.5। अब इस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। बैक टू हम इस पेज पे जाते हैं जहाँ पे पब्लिश करना है, तो इसको पब्लिश कर देते हैं। अब पब्लिश करने के बाद देखिए यहाँ पे जो टेस्ट इज पब्लिश एंड अवेलेबल एट दिस, तो ये जो टेस्ट मोड moz.com लिखा हुआ है ये हमें याद रखना है, क्योंकि हमें इसी को भेजना है। इसको कॉपी कर लेते हैं हम, और कॉपी करने के बाद हमें जिस फॉर्मेट में भेजना है, जहाँ भेजना है, तो देखिए यहाँ लिखा है ईमेल दैट URL टू योर टेस्ट टेकर और पोस्ट द URL ऑन योर क्लास वेबसाइट सो दे कैन टेक द टेस्ट, द रिजल्ट विल अपीयर ऑन द रिजल्ट शीट। तो हमें क्या करना है, इस पर तो इस URL को कॉपी कर लेना है, या तो इस URL को कॉपी करके इसका पासवर्ड देके हमें उन स्टूडेंट्स को भेज देना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं उनको मेल कर देता हूँ, और मेल करने के बाद वो जब इसको ओपन करेंगे तो बराबर इसी पेज पे आएगी जो हमने अभी देखा था, ये टेस्ट पेज पे। और आने के बाद वो टेस्ट सॉल्व करेंगे, और उनका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट इस यहाँ पे रिजल्ट ओपन होगा। तो अभी तक किसी ने टेस्ट नहीं दी है तो हमें अभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अभी फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, इस URL को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहीं पे हम आगे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए अभी मैं यहाँ टेस्ट दे देता हूँ, उसको आगे कोई कॉपी करना, एंटर योर रोल नंबर फॉर एग्जांपल। रोल नंबर में तो हाँ जो भी है, सपोज फॉर एग्जांपल 27। तो पासवर्ड जो मैंने दिया था वो 1 2 3 4 पासवर्ड है। ये स्टार्ट हो गई टेस्ट। अब ये टेस्ट स्टार्ट होने में जनरल नॉलेज टेस्ट है, चलो हम इसको कुछ भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, टेस्ट दे देते हैं। चलो फिनिश कर देते हैं। अब ये फिनिश करने के बाद यहाँ से लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद मैं testmoz.com के ऊपर फिर से लॉगिन करता हूँ। ये एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन है। एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन का मैंने जो पासवर्ड रखा था उसको देखना है हमें। और चलो हम टेस्ट चेक करते हैं, अभी हमने क्या देखा है। तो रिजल्ट पेज में हम आ गए हैं, और ये देखिए जो मैंने डाला था नाम 27 75% स्कोर आया, स्टार्टेड फिनिश, कब हमने शुरू किया कब हमने खत्म किया सब दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह हम विद द हेल्प ऑफ टेस्टमोज इजीली कोई भी पेपर डिजाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर, और स्टूडेंट्स के लॉगिन पे भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल टेस्टमोज 4008738। ये जो कोड है ये हर बार हर टेस्ट के वक्त चेंज होगा, तो इतना एक कोड देके हम टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं लड़कों से, और उनके फीडबैक्स और उनके आंसर्स को ट्रेस कर सकते हैं, उनके रिस्पॉन्सेस को एनालाइज कर सकते हैं, और जो रिस्पॉन्सेस आए हम उस रिस्पॉन्सेस को भेज भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपोर्ट टू CSV। मीन्स मार्कशीट बनाने के लिए भी ये बहुत काम की चीज़ है। बहुत जल्दी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा किसको कितने मार्क्स आए हैं और कितने लोग पास हुए कर। थैंक यू वेरी मच। इस टेस्टमोज का फायदा लीजिए और स्टूडेंट्स को विद द हेल्प ऑफ दिस गाइड कीजिए।